क्या तुम जानते हो, सुबह के उस पवित्र समय में जब सारी दुनिया सोई होती है, तब एक ऐसा द्वार खुलता है जो सीधे भगवान तक जाता है। उसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। यह वह क्षण है जब तुम्हारी आत्मा सबसे जागृत होती है, जब ध्यान, जप या कोई भी शुभ कर्म सीधा ईश्वर के हृदय तक पहुंचता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जो साधक ब्रह्म मुहूर्त में जागता है वह अपने भीतर ईश्वर को जीवित महसूस करता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कार्य इतना प्रभावशाली क्यों होता है और कैसे यह समय तुम्हें दिव्यता से जोड़ देता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि जो भी यह रहस्य समझ लेता है उसका जीवन बदल जाता है। अगर तुम्हें योगानंद जी की वाणी और यह ज्ञान पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। नीचे कमेंट करके बताना कि तुम ब्रह्म मुहूर्त में क्या साधना करते हो, और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान से भरे वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा देना। अब चलो डूबते हैं योगानंद जी के शब्दों में और समझते हैं ब्रह्म मुहूर्त में किया गया यह कार्य आखिर सीधे भगवान तक क्यों पहुंच जाता है। ब्रह्म मुहूर्त यह शब्द अपने आप में एक रहस्य समेटे हुए है। एक ऐसा समय जब पूरा ब्रह्मांड जैसे शांत होकर केवल सुन रहा होता है, जब प्रकृति का हर तत्व जैसे अपने स्रोत से जुड़ने को तत्पर होता है। यह समय जो सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले आता है, केवल घड़ी के हिसाब का नहीं है, बल्कि चेतना के एक विशेष कंपन का संकेत है। आर्षि मुनियों ने हजारों वर्षों पहले अनुभव किया था कि यह वह क्षण होता है जब मन, शरीर और आत्मा एक अनोखे संतुलन में होते हैं। यही कारण है कि योगानंद जी कहते थे, जो भी साधना, प्रार्थना या जप इस समय किया जाता है वह सीधे भगवान तक पहुंचता है। अब सोचो जरा, यह बात केवल भावनात्मक नहीं है, इसके पीछे गहरी ऊर्जा विज्ञान की व्याख्या छिपी है। ब्रह्म मुहूर्त के समय पृथ्वी की धुरी का कोण ऐसा होता है कि सूर्य की किरणें अभी वातावरण में पूरी तरह प्रवेश नहीं करती, परंतु उनका सूक्ष्म कंपन धरती पर पहुंचने लगता है। इस सूक्ष्म प्रकाश से वातावरण में ओजोन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे ऑक्सीजन की गुणवत्ता शुद्धतम होती है। शरीर जब इस हवा को ग्रहण करता है तो प्राण ऊर्जा का प्रवाह अधिक गहराई से सक्रिय हो जाता है। यही कारण है कि ध्यान या प्रार्थना इस समय करने पर मन उतना विचलित नहीं होता जितना दिन में किसी और समय होता है। योगानंद जी के शब्दों में, ईश्वर सबसे अधिक निकट तब होता है जब तुम्हारा मन स्थिर हो और तुम्हारा शरीर शांत। ब्रह्म मुहूर्त वह प्राकृतिक अवस्था प्रदान करता है जिसमें यह सहज रूप से संभव हो जाता है। परंतु बात यही समाप्त नहीं होती। अगर तुम गहराई से देखो तो ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कार्य केवल सफल इसलिए नहीं होता कि भगवान उसे सुन लेते हैं, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी चेतना उस समय भगवान की आवृत्ति पर ट्यून हो जाती है। तुम जैसे रेडियो के किसी विशेष चैनल को पकड़ने के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करते हो, वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हारा मन दिव्यता की आवृत्ति से जुड़ जाता है। इस समय नींद का चक्र पूरा हो चुका होता है, अवचेतन मन सबसे अधिक खुला होता है और दिन की हलचलें अभी शुरू नहीं हुई होती। इसका मतलब है कि जो भी विचार, भावना या संकल्प तुम इस समय भीतर डालते हो वह सीधा अवचेतन में अंकित हो जाता है, और अवचेतन ही ब्रह्मांड से संवाद करने का द्वार है। योगानंद जी कहा करते थे, तुम्हारा अवचेतन ही भगवान का डाकिया है। जो संदेश तुम उसे देते हो वह उसे परम चेतना तक पहुंचाता है। अब सोचो, अगर तुम उस डाकिए को ठीक ब्रह्म मुहूर्त के शांत समय में संदेश भेजो, जब पूरा ब्रह्मांड मौन में है, तो वह संदेश कितनी शक्ति से भेजा जाएगा। यह समय इसलिए भी अद्भुत है क्योंकि यह रात और दिन के बीच का पुल है। रात प्रतीक है अंधकार, अवचेतना, नींद और विसर्जन का, जबकि दिन प्रतीक है प्रकाश, जागरण और कर्म का। ब्रह्म मुहूर्त इन दोनों के बीच वह बिंदु है जहां से चेतना का नया चक्र प्रारंभ होता है। अगर तुम इस बिंदु पर ध्यान करते हो या ईश्वर से जुड़ते हो तो तुम अपने पूरे दिन की दिशा बदल देते हो। योगानंद जी कहते थे कि सुबह की पहली प्रार्थना पूरे दिन का स्वर निर्धारित करती है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करता है वह दिन भर शांति में रहता है, क्योंकि उसने अपने भीतर पहले ही उस मौन को स्थिर कर लिया होता है
जिसमें दिन की हलचलें केवल सतह पर घटित होती है, भीतर नहीं। आधुनिक विज्ञान भी अब यह मानने लगा है कि सुबह के समय, विशेषकर सूर्योदय से पहले, मनुष्य के मस्तिष्क में अल्फा और थीटा तरंगे सक्रिय रहती हैं। ये वही तरंगे हैं जो गहरे ध्यान में उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों की अवस्था में जो भी विचार तुम रखते हो, वह केवल मानसिक नहीं रहता, वह कंपन के रूप में शरीर, आभा मंडल और वातावरण में प्रसारित हो जाता है। यही वह क्षण है जिसके बारे में योगानंद जी कहते थे, उस क्षण में तुम ईश्वर को नहीं पुकारते, बल्कि ईश्वर स्वयं तुम्हें पुकारता है। इस पूरे अनुभव का अर्थ यही है कि ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं, बल्कि एक चेतना की अवस्था है, या वह अवस्था है जहां तुम कर्ता से साक्षी बन जाते हो। दिन भर तुम क्रिया में रहते हो, कर्म में उलझे रहते हो, परंतु यह समय तुम्हें अपने मूल से जोड़ देता है। यह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारा जीवन केवल शरीर या मन तक सीमित नहीं है। तुम स्वयं उस ब्रह्म की अभिव्यक्ति हो जो इस ब्रह्मांड में स्पंदित हो रहा है। और जब तुम इस समय में उस स्पंदन को अनुभव करते हो, तो तुम्हारा हर कार्य दिव्यता से भर जाता है। यही कारण है कि योगानंद जी कहते थे, ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कार्य केवल भगवान तक नहीं पहुंचता, वह तुम्हें स्वयं भगवान के निकट ले आता है। योगानंद जी ने कहा था, ब्रह्म मुहूर्त आत्मा का पुनर्जन्म है। जब मनुष्य इस समय अपने भीतर लौटता है, तो वह केवल जागता नहीं, वह नए सिरे से जन्म लेता है। यह वाक्य सुनने में कितना सरल लगता है, पर इसके भीतर छिपा अर्थ अत्यंत गूढ़ है। पुनर्जन्म का अर्थ यह किसी नए शरीर में जन्म लेना नहीं, बल्कि चेतना का नवीनीकरण है। जब तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, तो तुम अपने भीतर के गहरे अंधकार से बाहर निकलते हो। वही अंधकार जो रात भर तुम्हारे भीतर सुषुप्त रहता है, वही अंधकार जो तुम्हारे विचारों की थकान, इच्छाओं की उलझन और संसार की चिपकन से बना होता है। और जब तुम उस मौन क्षण में बैठते हो, तो तुम्हारे भीतर जैसे कोई दीपक फिर से जल उठता है। योगानंद जी कहते हैं कि हर दिन एक नई संभावना है कि तुम ईश्वर को पा सको, और ब्रह्म मुहूर्त वह द्वार है जो इस संभावना को वास्तविकता बनाता है। यह समय आत्मा के लिए वही है जो वसंत ऋतु धरती के लिए होती है। पुराना झड़ जाता है, नया अंकुर फूटता है और चेतना अपनी ताजगी में लौट आती है। जब योगानंद जी माउंट वॉशिंगटन आश्रम में रहते थे, तो वे अपने शिष्यों को सवेरे 4 बजे उठने का आदेश देते थे। वे कहते थे, जब तुम नींद से निकलते हो और ईश्वर के नाम का स्मरण करते हो, तो यह वैसा ही है जैसे तुम्हारा जीवन फिर से दिव्यता में स्नान कर रहा हो। कई शिष्य पूछते, गुरुदेव, क्या भगवान केवल सुबह सुबह ही सुनते हैं? योगानंद जी मुस्कुराते और कहते, नहीं, भगवान तो हर समय सुनते हैं, लेकिन तुम हर समय बोलने योग्य नहीं होते। उनका मतलब था कि ब्रह्म मुहूर्त का समय वह होता है जब तुम्हारी चेतना शुद्ध, निर्मल और ग्रहणशील होती है। दिन में जब तुम बोलते हो, तो तुम्हारे शब्दों में थकान, भय, चिंता और अशांति घुली होती है। पर सुबह सुबह जब सारी दुनिया सो रही होती है और तुम्हारा मन स्थिर होता है, तब तुम्हारा उच्चतम स्व जागृत होता है। वही स्व जो ईश्वर से संवाद करने की क्षमता रखता है। इसीलिए योगानंद जी इस समय को आत्मिक पुनर्जन्म का क्षण कहते थे, क्योंकि यह वह क्षण है जब तुम्हारी आत्मा अपने मूल स्रोत से पुनः जुड़ जाती है। अगर तुम ब्रह्म मुहूर्त को समझना चाहो, तो इसे किसी मंदिर के गर्भगृह की तरह समझो। दिन भर का समय उस मंदिर के बाहरी आंगन जैसा है, जहां शोर है, लोग हैं, गतिविधियां हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त वह क्षण है जब तुम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो, जहां केवल तुम्हारा और तुम्हारे भगवान का संवाद होता है। योगानंद जी अपने ध्यान शिविरों में कहा करते थे, यह मत सोचो कि तुम्हें भगवान कहीं बाहर खोजने का इच्छा है। वह तुम्हारे भीतर के मौन में बैठा है, और ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब तुम्हारा मन पर्याप्त मौन होता है कि तुम उसे सुन सको। यह सुनना ही पुनर्जन्म है, क्योंकि जब आत्मा अपने स्रोत की आवाज सुन लेती है, तो वह फिर से जीवित हो जाती है। यह समय केवल आत्मा के लिए नहीं, बल्कि शरीर और मन के लिए भी अमृत तुल्य है। योगानंद जी ने प्राण की शक्ति पर बहुत बल दिया है। वे कहते थे कि प्राण यानी जीवन ऊर्जा
जो हम सांसों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, उसका प्रवाह सुबह के समय सबसे प्रबल होता है, क्योंकि उस समय हवा में प्रदूषण न्यूनतम होता है और वृक्ष रात भर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़कर अब शुद्ध ऑक्सीजन का संचार कर रहे होते हैं। योगानंद जी कहते थे कि जब तुम ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हो या क्रिया योग का अभ्यास करते हो, तो प्राण ऊर्जा सीधे रीढ़ की नाड़ी में प्रवाहित होती है और मस्तिष्क के उच्च केंद्रों को जागृत करती है। यही जागरण आत्मिक पुनर्जन्म का आधार है, क्योंकि आत्मा केवल तब प्रकट होती है जब शरीर और मन दोनों संतुलित हो। योगानंद जी के एक शिष्य ने उनसे पूछा था, गुरुदेव, अगर मैं इस समय उठ नहीं पाऊं तो क्या मैं भगवान से दूर रह जाऊंगा? योगानंद जी ने उत्तर दिया, नहीं, पर तुम अपने आप से दूर रह जाओगे। यह उत्तर अद्भुत है, क्योंकि इसका अर्थ है कि ब्रह्म मुहूर्त का महत्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है। यह समय तुम्हें स्वयं से जोड़ता है, और जब तुम स्वयं से जुड़ते हो, तभी तुम भगवान से जुड़ने योग्य बनते हो। अगर तुमने कभी ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान किया हो, तो तुमने देखा होगा कि उस समय विचारों की गति बहुत धीमी होती है। ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर समा गया हो। यह वह अवस्था है जिसे योगानंद जी सुपर कॉन्शियस अवेयरनेस कहते थे, अति चेतना की अवस्था। जब तुम इस अवस्था में होते हो, तो तुम्हारे भीतर और बाहर की सीमाएं मिटने लगती हैं। तुम केवल शरीर नहीं रहते, बल्कि ब्रह्मांड के कंपन के साथ एक हो जाते हो। यही पुनर्जन्म है, जहां मैं समाप्त होता है और केवल अस्तित्व रह जाता है। अब प्रश्न उठता है, अगर यह इतना महान समय है, तो हर कोई इसका लाभ क्यों नहीं ले पाता? योगानंद जी का उत्तर था, क्योंकि लोग बाहरी दुनिया में इतना उलझे हैं कि उन्हें अपने भीतर की घड़ी सुनाई ही नहीं देती। हम दिन भर भागदौड़ में लगे रहते हैं, रात को देर से सोते हैं, और जब शरीर थक कर गिरता है, तब हम मानते हैं कि हमने विश्राम पा लिया। पर आत्मा के लिए यह विश्राम नहीं है, यह विस्मरण है। ब्रह्म मुहूर्त आत्मा का स्मरण है। यह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम केवल एक शरीर नहीं, बल्कि एक दिव्य चेतना हो। जब तुम इस स्मरण में लौटते हो, तो तुम्हारे भीतर ऊर्जा का प्रवाह बदल जाता है, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तुम्हारा जीवन केवल संघर्ष नहीं रह जाता, वह साधना बन जाता है। योगानंद जी कहते थे, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं को याद कर लेता है, उसे दिन भर कोई भुला नहीं सकता। न संसार, न परिस्थितियां, न ही उसकी इच्छाएं। वास्तव में इस समय किया गया हर कार्य एक प्रकार का बीज बोना है। अगर तुम इस समय नकारात्मक सोचो, तो वह नकारात्मकता पूरे दिन के लिए दिशा तय कर देती है। अगर तुम सकारात्मक ऊर्जा, कृतज्ञता और भक्ति का संचार करते हो, तो वह तुम्हारे कर्मों को दिव्यता से भर देती है। यही कारण है कि योगानंद जी अपने शिष्यों को कहते थे, सुबह के पहले घंटे में तुम जो सोचते हो, वही तुम्हारे जीवन का कंपास बन जाता है। इसीलिए वे कहते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कार्य केवल भगवान तक नहीं, बल्कि तुम्हारे भविष्य तक पहुंचता है। यह समय एक ऐसा द्वार है जहां से चेतना अपने नियति के पथ पर अग्रसर होती है। अब इसे एक और दृष्टि से समझो। ब्रह्म मुहूर्त केवल साधना का नहीं, बल्कि क्षमा और शुद्धिकरण का भी समय है। रात भर की नींद के बाद जब मन थका हुआ होता है, तब उसमें प्रतिरोध कम होता है। अगर तुम इस समय किसी को क्षमा कर दो, तो वह क्षमा वास्तविक बन जाती है। अगर तुम अपने किसी भय को छोड़ दो, तो वह भय मिट जाता है। योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य को अपने भीतर की गांठें खोलने का सबसे सरल समय ब्रह्म मुहूर्त है, क्योंकि तब आत्मा का द्वार खुला होता है। उन्होंने अपने एक शिष्य को सलाह दी थी कि अगर कभी तुम्हें किसी से क्रोध हो, तो उसे रात को मत सुलझाना। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उसे अपने मन में क्षमा कर देना। वह शिष्य बाद में कहता था कि उस दिन पहली बार उसने सच्ची शांति का अनुभव किया। यह समय इतना पवित्र इसलिए भी है क्योंकि इसमें प्रकृति स्वयं तुम्हारी साधना में सहभागी होती है। पक्षियों का कलरव, मंद हवा की लय और अंधकार से झांकता हल्का उजाला, सब तुम्हें भीतर बुलाते हैं। योगानंद जी कहते थे कि यह समय सृष्टि का मौन भजन है। यदि तुम इस समय केवल चुपचाप बैठ जाओ और कुछ न भी करो,
तो भी तुम्हारा अस्तित्व उस भजन का हिस्सा बन जाता है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड और तुम्हारे बीच कोई दीवार नहीं रहती। तुम स्वयं ब्रह्मांड का एक गीत बन जाते हो। यही है आत्मिक पुनर्जन्म, जब तुम यह जान लेते हो कि तुम ब्रह्मांड से अलग नहीं बल्कि उसी की प्रतिध्वनि हो। इसलिए योगानंद जी कहते थे, जो व्यक्ति हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में अपने भीतर लौटता है वह धीरे धीरे मृत्यु से परे हो जाता है। यह मृत्यु केवल शरीर की नहीं बल्कि अज्ञान की, भय की और सीमाओं की है। जब तुम इस समय में अपने भीतर उतरते हो तो तुम जीवन को केवल जीते नहीं, तुम उसे जानने लगते हो। और जब जीवन को जान लिया जाता है तब मृत्यु का कोई अर्थ नहीं रह जाता। यही अंतिम पुनर्जन्म है, जहां मनुष्य अपने सीमित अस्तित्व से उठकर असीम में विलीन हो जाता है। योगानंद जी कहते थे कि ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं बल्कि एक द्वार है, ऐसा द्वार जो तुम्हें तुम्हारे भीतर के मंदिर में प्रवेश कराता है। जब तुम इस समय साधना करते हो तो तुम्हारा मन केवल शांत नहीं होता बल्कि वह अपनी असली प्रकृति में लौट आता है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है ब्रह्म का मुहूर्त, यानी वह क्षण जब ब्रह्म सृष्टि की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है और फिर भी शांत दिखाई देती है। यही वह ऊर्जा है जिसमें तुम ध्यान लगाते हो, वही ऊर्जा जो तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्तियों को जगाती है। योगानंद जी ने कहा था, यदि तुम ब्रह्म मुहूर्त में केवल 15 मिनट भी पूर्ण एकाग्रता से ईश्वर को पुकार लो तो वह तुम्हें दिन भर की साधना के बराबर फल दे सकता है। लेकिन यह साधना केवल बैठने का काम नहीं है, यह एक क्रम, एक अनुशासन, एक आंतरिक तैयारी है। योगानंद जी हमेशा कहते थे कि ब्रह्म मुहूर्त का अनुभव तब गहरा होता है जब तुम रात से ही अपने मन को तैयार करते हो। रात को सोने से पहले कुछ मिनट मौन में बिताओ, कुछ गहरी सांसें लो और अपने भीतर यह संकल्प रखो कि तुम कल ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे। फिर अपने भीतर ईश्वर को याद करते हुए सो जाओ। ऐसा करने से तुम्हारा अवचेतन मन उसी ऊर्जा के साथ सोता है और सुबह वही ऊर्जा तुम्हें स्वतः उठा देती है। जब तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो तो सबसे पहले अपने चेहरे पर ठंडा पानी छिड़को। यह शरीर के तंत्रिका तंत्र को सक्रिय कर देता है और नींद के शेष प्रभाव को मिटा देता है। फिर शांत होकर किसी एक स्थान पर बैठो, वही स्थान जहां तुम रोज ध्यान करते हो, ताकि वहां का कंपन तुम्हें भीतर खींच ले। योगानंद जी कहते थे कि इस समय ध्यान की सबसे बड़ी बाधा है अवचेतन जड़ता। जब शरीर आधा सोया हो और मन आधा जागा हो तब एक प्रकार की धुंध छा जाती है। उसे तोड़ने का सर्वोत्तम उपाय है प्राणायाम। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया था कि ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले कुछ मिनट गहरी नियंत्रित सांसें लो। प्रत्येक श्वास को धीरे धीरे भीतर खींचो और महसूस करो कि तुम प्राण को भीतर भर रहे हो, केवल हवा नहीं बल्कि जीवन की शक्ति को ग्रहण कर रहे हो। फिर उतनी ही धीरे उसे बाहर छोड़ो और कल्पना करो कि तुम्हारे भीतर का सारा आलस्य, भ्रम और अंधकार निकल रहा है। 10-12 बार ऐसा करने के बाद जब तुम स्थिर हो जाओगे तब ध्यान के लिए तैयार हो। अब ध्यान का पहला चरण है आत्मस्मरण। योगानंद जी कहते थे, अपने हृदय में ईश्वर का अनुभव करने से पहले तुम्हें यह अनुभव करना होगा कि तुम स्वयं कौन हो। इस क्षण में तुम अपने भीतर पूछो, मैं कौन हूं, पर उत्तर मत दो। बस उस प्रश्न को अपने भीतर गूंजने दो। यह प्रश्न अपने आप तुम्हें भीतर ले जाएगा, क्योंकि यह मन को उसकी सीमा पर ले जाकर रोक देता है। जब विचारों का प्रवाह कुछ क्षण के लिए थम जाए तब समझो कि तुम ब्रह्म मुहूर्त की तरंग पर सवार हो गए हो। यही वह क्षण है जब सृष्टि और साधक एक ही लय में कंपन करते हैं। योगानंद जी के अनुसार अब तुम्हें अपने ध्यान की दिशा तय करनी होती है। यदि तुम भक्ति मार्ग पर हो तो भगवान के नाम का जप करो, पर धीरे, श्वास के साथ तालमेल बनाकर। जब श्वास भीतर जाए तो नाम को भीतर उतरते हुए महसूस करो, और जब श्वास बाहर आए तो उसे समर्पण के भाव से छोड़ दो। यदि तुम ध्यान मार्ग पर हो तो अपने भ्रिकुटी केंद्र पर ध्यान लगाओ, वही जहां योगानंद जी कहते थे क्राइस्ट सेंटर है, वह बिंदु जो तुम्हें सीमित से असीम की ओर ले जाता है।
कुछ समय बाद तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे भीतर प्रकाश की हल्की तरंगें उठ रही हैं। यही ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति है जो अब तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। इस समय किया गया जप, ध्यान या क्रिया योग साधारण नहीं रहता। योगानंद जी समझाते थे कि ब्रह्म मुहूर्त के समय पृथ्वी का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र सबसे स्थिर होता है, जिससे मन की तरंगें ब्रह्मांडीय चेतना के साथ आसानी से तालमेल बैठा लेती है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा हर संकल्प, हर विचार, हर प्रार्थना सीधी सृष्टि के मूल तक पहुंचती है। यही कारण है कि वे कहते थे, यदि तुम अपने भाग्य को बदलना चाहते हो तो ब्रह्म मुहूर्त में अपने विचार बदलो। यह वह समय है जब तुम अपने कर्मों के बीज को नए सिरे से बो सकते हो। अब यहां एक और रहस्य छिपा है। ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग केवल ध्यान में नहीं, बल्कि सेवा और प्रेरणा के लिए भी किया जा सकता है। योगानंद जी अपने शिष्यों से कहते थे कि अगर तुम लेखक हो तो इस समय लिखो, अगर संगीतकार हो तो इस समय रियाज करो, अगर कोई नया विचार जगाना हो तो इसी समय बैठो, क्योंकि यह समय केवल आध्यात्मिक ही नहीं, रचनात्मक भी है। तुम्हारा मन जब बाहरी संसार से मुक्त होता है, तभी सच्ची सृजनशीलता बहती है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कोई भी कार्य, चाहे वह साधना हो या सृजन, सीधे स्रोत से प्रेरणा लेता है। साधना के बाद योगानंद जी सलाह देते थे कि कुछ मिनट मौन में बैठो, अपने ध्यान के अनुभव को शब्दों में मत बांधो, बस उसे भीतर पिघलने दो। इस मौन में तुम्हें एक अजीब सी आंतरिक मुस्कान महसूस होगी, जैसे कोई ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर से आकर तुम्हें आलिंगन कर रही हो। यही वह अनुभव है जिसे वे गॉड कांटेक्ट कहते थे। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें कोई आवाज सुनाई देगी या दर्शन होंगे। इसका अर्थ है कि तुम्हारा मन और हृदय एक हो गया है। अब तुम दिन भर चाहे जो करो, वही चेतना तुम्हारे भीतर बनी रहेगी। अब सवाल आता है, क्या हर कोई इस अनुभव को पा सकता है? योगानंद जी कहते थे, हां, पर हर कोई तैयार नहीं होता। ब्रह्म मुहूर्त की साधना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, यह एक जीवन शैली है। इसके लिए तुम्हें अपने जीवन को इस लय में ढालना होता है। रात को देर तक मोबाइल देखना, देर से खाना या भारी भोजन करना, यह सब चीजें तुम्हारे शरीर की जैविक घड़ी को बिगाड़ देती हैं। योगानंद जी का कहना था कि ब्रह्म मुहूर्त का आनंद वही उठा सकता है जो अपने जीवन को संयम में रखे। वे कहते थे, शरीर ईश्वर का यंत्र है और साधना उसी यंत्र का परिष्कार। भोर का वह क्षण जब रात और दिन का संगम होता है, जब आकाश में हल्की नीली रेखाएं उभरने लगती है, जब पक्षियों का पहला स्वर उठता है और जब समूचा वातावरण किसी अदृश्य उपस्थिति से भर उठता है, वही ब्रह्म मुहूर्त है। यह समय केवल एक घड़ी का अंक नहीं है, यह वह दरवाजा है जिसके पार आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी मिट जाती है। योगानंद जी कहते हैं, जब संसार सोया होता है तब ईश्वर जगता है। ब्रह्म मुहूर्त वही समय है जब ईश्वर की वह जागृत चेतना सबसे अधिक सुलभ होती है। इस क्षण में जब साधक अपनी आंखें बंद करता है, तब भीतर का मौन आकाश की तरह फैलने लगता है और मन की सारी हलचल धीरे धीरे शांत हो जाती है। इस शांति में एक अद्भुत बात होती है, तुम स्वयं को सुनने लगते हो, अपने श्वास की लय, अपने हृदय की धड़कन, अपने अस्तित्व की गूंज। यही वह क्षण होता है जब साधक को पहली बार यह एहसास होता है कि ईश्वर कोई बाहर की सत्ता नहीं, बल्कि भीतर का जीवंत स्पंदन है। ब्रह्म मुहूर्त के समय साधना करने का रहस्य विज्ञान और अध्यात्म दोनों में है। शरीर के भीतर के हार्मोनल परिवर्तन, सर्केडियन रिद्म और मस्तिष्क की वेव्स उस समय अत्यंत सूक्ष्म अवस्था में होती है। पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन का स्राव कम होता है और उसी क्षण मस्तिष्क की तरंगे अल्फा और थीटा रेंज में पहुंच जाती है। यह वही तरंगे हैं जो ध्यान के सबसे गहरे स्तरों में अनुभव होती हैं। योगानंद जी ने इसीलिए कहा था कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान सामान्य ध्यान से कई गुना शक्तिशाली होता है, क्योंकि उस समय प्रकृति स्वयं तुम्हारी साधना में सहयोग करती है। हवा शुद्ध होती है, प्राण तत्व प्रबल होता है और मन के विकार स्वाभाविक रूप से शांत रहते हैं। जब साधक इस क्षण में ध्यान में बैठता है तो वह केवल ध्यान नहीं करता,
वह ब्रह्मांड की उस मौन धड़कन में सम्मिलित हो जाता है जहां न शब्द है न विचार, केवल अनुभूति है। पर योगानंद जी चेतावनी देते हैं कि इस क्षण की पवित्रता को केवल शरीर से जागने से नहीं पाया जा सकता। यह जागरण भीतर का भी होना चाहिए। बहुत से लोग सुबह जल्दी उठते हैं पर उनका मन अब भी रात के बोझ से भरा रहता है, कल की चिंताओं, अधूरे कार्यों या इच्छाओं से लदा हुआ। ऐसे मन से ब्रह्म मुहूर्त का द्वार नहीं खुलता। इसलिए योगानंद जी कहते हैं, रात्रि में सोने से पहले मन को शुद्ध करो। दिन की सारी घटनाओं को कृतज्ञता के साथ विदा करो, ताकि जब प्रभात का क्षण आए तो तुम्हारा मन निर्मल सरोवर की तरह स्थिर हो। जब मन शुद्ध होता है तो ब्रह्म मुहूर्त का प्रकाश उसमें ऐसे उतरता है जैसे सूर्य की किरणें स्वच्छ जल में प्रतिबिंबित हो। उस समय साधक को एक अजीब सी पारदर्शिता महसूस होती है। उसे लगता है जैसे भीतर कोई द्वार खुल गया हो, जहां से करुणा, प्रेम और चेतना का अमृत प्रवाहित हो रहा है। इस अनुभव में एक और अद्भुत रहस्य छिपा है। जब साधक ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करता है तो वह केवल अपने भीतर नहीं उतरता, वह समस्त ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ता है। योगानंद जी कहते हैं कि इस समय जो भी संकल्प या प्रार्थना की जाती है वह सीधे ब्रह्म तक पहुंचती है, क्योंकि उस समय मन और आत्मा के बीच कोई पर्दा नहीं रहता। यह वह क्षण है जब शब्दों की भाषा नहीं बल्कि भावना की भाषा बोलती है और ईश्वर उसी भाषा को सुनता है। इसीलिए कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कार्य सीधे भगवान तक पहुंच जाता है। चाहे वह जप हो, ध्यान हो, सेवा का संकल्प हो या क्षमा की भावना, जो भी इस क्षण में जन्म लेता है वह दिव्यता से सीधा जुड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने वाला साधक धीरे धीरे अपने भीतर की गहराइयों में उतरता है। पहले उसे अपने विचारों का समुद्र दिखता है। तरंगे उठती है, गिरती है और वह उनसे लड़ने की कोशिश करता है। लेकिन योगानंद जी कहते हैं, विचारों से मत लड़ो, बस उन्हें देखने का अभ्यास करो। जब साधक केवल साक्षी बनकर देखने लगता है तो विचारों की शक्ति स्वतः समाप्त हो जाती है। वे ऐसे गिरते हैं जैसे हवा में उड़े पत्ते। और जब विचार शांत हो जाते हैं तब भीतर से एक मधुर मौन उठता है। यह मौन डरावना नहीं बल्कि असीम करुणा से भरा होता है। यही मौन आत्मा की वास्तविक आवाज है। उस क्षण साधक को अनुभव होता है कि वह केवल शरीर या मन नहीं बल्कि चेतना की एक अनंत लहर है। यही अनुभव योगानंद जी के शब्दों में गॉड कांटेक्ट है, वह मिलन जहां व्यक्ति और ईश्वर के बीच कोई अलगाव नहीं रहता। इस समय साधक चाहे तो क्रिया योग का अभ्यास करे या केवल मौन ध्यान में बैठ जाए, दोनों ही रूप में उसे दिव्य ऊर्जा का अनुभव होगा। श्वास की हर लय एक मंत्र बन जाती है। हर अंदर जाती सांस में ईश्वर का स्पर्श, हर बाहर आती सांस में संसार का विसर्जन। योगानंद जी कहते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में साधक यदि केवल 5 मिनट भी ध्यान कर ले तो उसका प्रभाव पूरे दिन पर पड़ता है, क्योंकि उस क्षण में आत्मा का ईंधन भर जाता है। वह दिव्य ऊर्जा दिन भर उसे स्थिर, प्रसन्न और निर्भीक बनाए रखती है। ब्रह्म मुहूर्त का यह अनुभव केवल साधना तक सीमित नहीं है। यदि तुम इस समय कुछ सृजनात्मक कार्य करो, लेखन, संगीत, अध्ययन या योजना, तो वह भी असाधारण रूप से सफल होता है, क्योंकि उस समय तुम्हारा मस्तिष्क और आत्मा दोनों समरसता में होते हैं। जो भी विचार उस क्षण उत्पन्न होता है उसमें ब्रह्म की चेतना का स्पर्श होता है। योगानंद जी स्वयं प्रातःकालीन समय में अपनी गीता की व्याख्याएं लिखते थे और वे कहते थे, सुबह के समय जब मन मौन होता है तब शब्द स्वयं आते हैं। तब मैं नहीं लिखता, वह लिखता है। यही कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त में की गई साधना, सेवा या सृजन को पवित्र माना गया है, क्योंकि यह वह समय है जब मैं का अहंकार पीछे हटता है और वह प्रकट होता है। भाई, ब्रह्म मुहूर्त कोई केवल समय नहीं, यह एक अवस्था है, एक आंतरिक सूर्योदय। जब तुम इसे साधना से जगाते हो तो तुम्हारे भीतर का अंधकार धीरे धीरे विलीन होने लगता है। तब तुम न केवल ईश्वर को महसूस करते हो बल्कि अपने हर कर्म में उसकी उपस्थिति देखने लगते हो। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ यही है, वह क्षण जब आत्मा और ब्रह्म एक हो जाते हैं, जब भीतर की रोशनी बाहर के संसार को आलोकित कर देती है।
जब रात्रि की निस्तब्धता अपने अंतिम छोर पर होती है, जब संसार की सारी चहल पहल किसी मौन में विलीन हो चुकी होती है, जब हवा में बस एक अलभ्य शांत कंपन रह जाता है, तब ब्रह्म मुहूर्त का आरंभ होता है और इसी क्षण में ईश्वर अपनी उपस्थिति सबसे निकट कर लेता है। योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर हमेशा बोलता है, पर केवल वही सुन पाता है जिसने भीतर की नीरवता को साध लिया हो। ब्रह्म मुहूर्त में जब साधक ध्यान में बैठता है तो वह केवल प्रार्थना नहीं करता, वह संवाद की तैयारी करता है। यह संवाद शब्दों का नहीं होता, यह अनुभूति का होता है। पहले पहले साधक को लगता है जैसे कोई मौन उसके भीतर उतर रहा है। धीरे धीरे वही मौन एक जीवंत सत्ता बन जाता है। मन की सतह पर जो विचार उठते गिरते हैं वे अब दूर से दिखने लगते हैं, जैसे कोई लहरें किनारे से टकराकर लौट रही हो। फिर अचानक साधक के भीतर एक शांति उतरती है। वह शांति जो ना तो नींद है ना सोच, वह कुछ ऐसी है जैसे अस्तित्व स्वयं तुम्हारे भीतर सांस ले रहा हो। यही वह अवस्था है जहां से ईश्वर का संवाद शुरू होता है। योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर कभी शब्दों में नहीं बोलता, वह वाइब्रेशन में बोलता है, कंपन में, ऊर्जा में, भावनाओं के सूक्ष्म स्तरों पर। ब्रह्म मुहूर्त के समय जब साधक का मन पूर्णतः शांत होता है, तब वह उन सूक्ष्म तरंगों को पकड़ने लगता है। पहले पहले यह अनुभव अत्यंत हल्का होता है, जैसे कोई कोमल सुगंध भीतर से उठ रही हो या कोई धीमी सी रोशनी फैल रही हो। लेकिन साधक यदि स्थिर रहता है तो वह अनुभव गहराता चला जाता है। फिर वह देखता है कि कोई ऊर्जा उसके पूरे शरीर में घूमने लगी है। उसके हृदय में एक मधुर स्पंदन है। आंखों के पीछे कोई उजाला स्थिर है और मन अब उसके वश में नहीं बल्कि उसका सेवक बन चुका है। इस स्थिति में साधक को पहली बार यह एहसास होता है कि ईश्वर कोई कल्पना नहीं, कोई बाहरी सत्ता नहीं, बल्कि चेतना का जीवंत स्रोत है। उस समय जो भी प्रश्न उसके भीतर उठते हैं उनका उत्तर शब्दों से नहीं बल्कि अनुभूतियों से मिलता है। कभी कभी किसी प्रश्न के उत्तर में केवल एक तरंग उठती है और वही तरंग सब कह जाती है। यह वही ईश्वरीय संवाद है। योगानंद जी ने कहा था कि ब्रह्म मुहूर्त में साधक को अपनी प्रार्थना को शब्दों में नहीं भावना में ढालना चाहिए। जब तुम कहते हो प्रभु मैं तुम्हें चाहता हूं, तो वह केवल वाक्य नहीं होना चाहिए, वह तुम्हारे हृदय की कंपित पुकार बन जाए। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, वह तुम्हारे स्पंदन सुनता है। जो भावना जितनी शुद्ध, जितनी प्रेममयी और जितनी निस्वार्थ होती है, वह उतनी ही गहराई से ब्रह्म में पहुंचती है। इस समय यदि कोई साधक केवल धन्यवाद भी कह दे सच्चे मन से, तो वह धन्यवाद ब्रह्म के गर्भ में बीज बनकर उतरता है और फिर पूरे जीवन को बदल देता है। इसी कारण योगानंद जी कहते हैं, सुबह की प्रार्थना यदि प्रेम से भरी हो तो वह पूरे दिन का मार्ग बदल देती है। जब ईश्वर से संवाद होने लगता है तो वह हमेशा वैसे नहीं आता जैसा हम कल्पना करते हैं। कभी वह किसी अंतर्ज्ञान के रूप में आता है, अचानक कोई उत्तर भीतर से उठता है और हमें पता चल जाता है कि यही सही है। कभी वह किसी गहरी शांति के रूप में आता है, कोई समस्या पहले जैसी ही रहती है पर मन में उससे जुड़ी बेचैनी समाप्त हो जाती है। कभी कभी वह बाहरी घटनाओं के माध्यम से बोलता है, कोई व्यक्ति, कोई पुस्तक, कोई संयोग जो ठीक उसी समय सामने आता है जब तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। योगानंद जी इसे गॉड्स इनविजिबल गाइडेंस कहते थे। ब्रह्म मुहूर्त में जो साधक अपने हृदय को खुला रखता है उसे यह मार्गदर्शन सहज रूप से मिलने लगता है। फिर उसका जीवन केवल उसकी इच्छा से नहीं चलता बल्कि किसी उच्च चेतना की योजना से बहने लगता है। वह देखने लगता है कि हर घटना, हर मुलाकात, हर परीक्षा के पीछे कोई अदृश्य बुद्धि काम कर रही है। यही वह क्षण है जब मनुष्य भक्त बनता है, जब वह मान लेता है कि वह स्वयं नहीं कोई और उसे चला रहा है। ईश्वर से संवाद का एक और स्वरूप है साक्षात्कार के भाव में रहना। योगानंद जी सिखाते थे कि ध्यान केवल ब्रह्म मुहूर्त तक सीमित न रखो, पूरे दिन उस चेतना को साथ लेकर चलो। जब तुम चलो तो महसूस करो कि ईश्वर तुम्हारे भीतर चल रहा है। जब तुम बोलो तो महसूस करो कि वही बोल रहा है। जब तुम कार्य करो
तो यह स्मरण रखो कि वही तुम्हारे माध्यम से कर रहा है। इस निरंतर स्मृति में रहना ही सच्चा संवाद है, क्योंकि जब तुम उसे भूलते नहीं तब वह तुम्हें कभी छोड़ता नहीं। योगानंद जी कहते थे, ब्रह्म मुहूर्त में जो अनुभूति मिलती है उसे दिन भर के हर क्षण में उतार दो, तब जीवन स्वयं ध्यान बन जाएगा। कभी कभी साधक को यह भ्रम होता है कि ईश्वर से संवाद केवल दुर्लभ साधकों को होता है, पर योगानंद जी स्पष्ट कहते हैं कि ऐसा नहीं है। ईश्वर सबके भीतर समान रूप से उपस्थित है। वे कहते हैं, फर्क केवल ग्रहण क्षमता का है। ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब यह ग्रहण क्षमता सबसे अधिक खुली होती है। उस समय यदि कोई साधक केवल मौन में बैठ जाए बिना किसी प्रयत्न के, तो भी वह उस ऊर्जा को महसूस कर सकता है। वह अनुभव करता है कि जैसे कोई करुणामय शक्ति उसे आलिंगन कर रही हो। वह रो सकता है, हंस सकता है या बस मौन रह सकता है। उस मौन में उसकी आत्मा ईश्वर की आत्मा से मिलती है। यही संवाद है, जहां प्रश्न और उत्तर दोनों समाप्त हो जाते हैं, केवल मिलन रह जाता है। और इस संवाद का फल क्या है? योगानंद जी कहते हैं कि जिसने एक बार भी ईश्वर से साक्षात्कार किया, उसका जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। वह व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वह अकेला नहीं है। उसे संसार में प्रेम की कमी नहीं खलती, क्योंकि उसने प्रेम के स्रोत को पा लिया है। वह अब दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसने समझ लिया कि सब में वही एक परमात्मा है। उसके हर कर्म में सहज करुणा और साक्षी भाव आने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त में मिला यह संवाद फिर जीवन भर उसका मार्गदर्शक बन जाता है। जब जब वह भटकता है, वही भीतर से पुकार देता है, ठहर जाओ, मैं यही हूं। भाई, यही है ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य। यह समय केवल ध्यान का नहीं, संवाद का है। जब तुम इस समय मौन में बैठते हो, तो तुम संसार से नहीं, ईश्वर से जुड़ते हो। उसकी उपस्थिति शब्दों से नहीं, अनुभूति से उतरती है। और जो एक बार यह अनुभव कर लेता है, वह फिर कभी अकेला नहीं रह जाता, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि हर श्वास में, हर स्पंदन में, हर क्षण में वही एक सत्ता बोल रही है। यही है योगानंद जी की वाणी का सार। ब्रह्म मुहूर्त में तुम ईश्वर को नहीं पुकारते, तुम बस इतना मौन हो जाते हो कि वह स्वयं बोल उठता है। जब साधक ब्रह्म मुहूर्त की उस शांत वेला में प्रवेश करता है, तब यह केवल ध्यान का अभ्यास नहीं रहता, यह आत्मा का पुनर्जन्म बन जाता है। यह वह क्षण होता है जब भीतर की चेतना और बाहर के ब्रह्मांड की ऊर्जा एक दूसरे से विलीन होने लगती है। रात का अंधकार धीरे धीरे मिटता है और जैसे ही पहला प्रकाश आकाश को छूता है, साधक के भीतर भी प्रकाश की एक लहर दौड़ जाती है। योगानंद जी कहते थे कि सूर्योदय से पहले की शांति आत्मा का सबसे पवित्र क्षण है। यदि तुम उसे पकड़ सको तो वह तुम्हारे समस्त अस्तित्व को रूपांतरित कर देती है। इस समय साधक के भीतर कोई नया ज्ञान नहीं आता, बल्कि पुराना अज्ञान विलीन हो जाता है। उसे एहसास होता है कि वह कुछ नया नहीं पा रहा, बल्कि जो सदा से था उसी को पहचान रहा है। यह पहचान इतनी गहरी होती है कि उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। अब वह कर्म नहीं करता, कर्म उसके माध्यम से होता है। अब वह प्रेम नहीं खोजता, वह स्वयं प्रेम बन जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का प्रकाश केवल बाहरी नहीं होता, यह भीतर की सबसे गहरी परतों को छूता है, जहां मन की जड़ें पड़ी होती है। साधक को लगता है जो जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके भीतर से सारी अशुद्धियां, भय और द्वंद्व को धो रही हो। वह देखता है कि वर्षों से दबा हुआ क्रोध, असंतोष या दुख धीरे धीरे पिघल रहा है। इस क्षण में उसे समझ आता है कि आत्मा का उपचार किसी और के हाथ में नहीं, ईश्वर के प्रकाश में है। योगानंद जी इसे इनर क्लींजिंग बाय डिवाइन लाइट कहते थे। वे कहते हैं, जब ब्रह्म मुहूर्त में तुम ईश्वर के प्रकाश को आमंत्रित करते हो, तो वह केवल तुम्हारे चारों ओर नहीं, तुम्हारे भीतर के अंधकार में भी उतरता है। यह प्रकाश विचारों को नहीं मिटाता, उन्हें रूपांतरित करता है। जो पहले भय था वह श्रद्धा बन जाता है, जो पहले क्रोध था वह करुणा बन जाता है, जो पहले इच्छा थी वह समर्पण बन जाती है। यही असली साधना है, परिवर्तन नहीं, रूपांतरण। इस रूपांतरण का अनुभव किसी चमत्कार की तरह नहीं होता, यह धीरे धीरे कोमलता से उतरता है।
एक सुबह जब साधक ध्यान से उठता है, उसे लगता है कि आज कुछ अलग है। हवा में अधिक शांति है, सूरज में अधिक करुणा है और उसके भीतर किसी गहरी संतुष्टि का बीज अंकुरित हुआ है। वह जान नहीं पाता कि यह कैसे हुआ, पर वह महसूस करता है कि कुछ बदल गया है। यह वही परिवर्तन है जो ब्रह्म मुहूर्त की साधना लाती है। योगानंद जी कहते हैं कि एक साधक का चेहरा उसके भीतर के सूर्य का दर्पण होता है। जब ब्रह्म मुहूर्त का प्रकाश भीतर उतरता है तो चेहरा केवल चमकता नहीं, उसमें करुणा की आभा होती है। उसके शब्द अब नारे नहीं, प्रार्थनाएं बन जाते हैं। उसकी दृष्टि अब निर्णय नहीं करती, आशीर्वाद देती है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहकर भी संसार का नहीं रह जाता। वह चल रहा होता है, पर भीतर कोई और चल रहा होता है। वही ब्रह्म मुहूर्त की दिव्यता जो अब उसके भीतर स्थायी हो चुकी है। रूपांतरण की इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण बात योगानंद जी बताते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान यदि नियमितता और प्रेम से किया जाए तो वह धीरे धीरे चेतना की नई परतों को खोल देता है। साधक पहले केवल शरीर को जानता है, फिर वह मन को पहचानता है, फिर प्राण को महसूस करता है और अंत में आत्मा का अनुभव करता है। हर स्तर पर वह देखता है कि जीवन वैसा नहीं है जैसा उसने समझा था। जो दुख उसे पहले भारी लगता था, अब वही शिक्षक बन गया है। जो लोग उसे चोट पहुंचाते थे, अब वही उसकी आत्मा को मजबूत बना रहे हैं। यह समझ केवल बौद्धिक नहीं होती, यह सीधे अनुभव से आती है। और यही अनुभव ब्रह्म मुहूर्त के प्रकाश की देन है। इस समय का ध्यान व्यक्ति के भीतर की ऊर्जा को इतनी शुद्ध करता है कि वह अब केवल जी नहीं रहा, बल्कि जीवन को महसूस कर रहा है। और जब साधक इस प्रकाश में स्थिर हो जाता है, तब उसका जीवन अपने आप दूसरों के लिए प्रकाश बन जाता है। योगानंद जी कहते थे कि जिसने ब्रह्म मुहूर्त का स्वाद चखा है, वह अपने अस्तित्व से ही आशीर्वाद देता है। उसका मौन दूसरों के मन को शांत कर देता है। उसका स्पर्श दूसरों के दुख को हल्का कर देता है, क्योंकि अब उसमें ईश्वर बोल रहा होता है। ऐसे व्यक्ति के पास बैठना भी साधना बन जाता है। वह जो कुछ भी करता है, काम, सेवा, प्रेम या मौन, वह सब ध्यान का विस्तार होता है। यही असली रूपांतरण है। जब ब्रह्म मुहूर्त तुम्हारे भीतर बस जाता है, तब हर क्षण ब्रह्म मुहूर्त बन जाता है। तब तुम्हें सुबह 4 बजे की प्रतीक्षा नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारा मन सदा उस पवित्र चेतना में जागृत रहता है। यही वह अवस्था है जहां योगानंद जी कहते हैं, बी ए लिविंग डॉन, लेट योर प्रेजेंस बी द ब्रह्म मुहूर्त फॉर द वर्ल्ड। भाई, यही है ब्रह्म मुहूर्त के प्रकाश का चमत्कार। यह समय तुम्हें ईश्वर तक नहीं ले जाता, यह तुम्हें ईश्वर बना देता है। यह तुम्हारी सीमाओं को भंग करता है और तुम्हें उस असीम में विलीन कर देता है जहां जीवन और मृत्यु दोनों का अर्थ समाप्त हो जाता है। वहां केवल शांति है, केवल प्रेम है, केवल वह है जो सदा से था, सदा रहेगा। यही ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य है। यही योगानंद जी की साधना का हृदय। रात का अंतिम पहर जब अंधकार अपने चरम पर होता है, तभी कहीं पूर्व दिशा में एक सूक्ष्म सी किरण जन्म लेती है। यह किरण केवल सूर्य की नहीं होती, यह ब्रह्म की किरण है जो समस्त ब्रह्मांड को भीतर से जगाने आती है। यही वह समय है जब सृष्टि मौन होती है, जब पवन की गति मंद पड़ जाती है, जब वृक्षों की शाखाएं भी स्थिर हो जाती है और जब समस्त जीवों की श्वास भी मानो एक क्षण के लिए थमसी जाती है। इसे ही कहा गया है ब्रह्म मुहूर्त। योगानंद जी कहते थे, यदि तुम एक बार भी ब्रह्म मुहूर्त की निस्तब्धता को साक्षात अनुभव कर लो, तो तुम्हें परमात्मा की उपस्थिति पर कभी संदेह नहीं रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त वह क्षण नहीं, वह द्वार है। एक ऐसा द्वार जो तुम्हें शरीर से आत्मा की ओर और आत्मा से ब्रह्म की ओर ले जाता है। जब साधक इस समय उठता है तो उसका शरीर नहीं, उसकी आत्मा जागती है। उसकी आंखें बंद होती हैं, पर दृष्टि भीतर खुल जाती है। उस मौन में जब वह श्वास पर ध्यान करता है तो हर श्वास में उसे एक संदेश मिलता है, मैं हूं। और जब वह मैं की पहचान करता है तो उसे अनुभव होता है कि यह मैं शरीर नहीं, मन नहीं, विचार नहीं, ये तो वही चेतना है जो सर्वत्र व्याप्त है। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होता जाता है, जैसे लहरों का सागर शांत होता है। उस शांति में उसे सुनाई देने लगता है,
उसके भीतर गूंजता ब्रह्मनाद, ओंकार का वह सूक्ष्म स्पंदन जो सृष्टि की जड़ में है। योगानंद जी कहते थे कि जब तुम ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान में बैठते हो तो पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु सभी तुम्हारे सहयोगी बन जाते हैं। उस क्षण में प्रकृति तुम्हारे साथ एक हो जाती है, क्योंकि तुम प्रकृति के साथ नहीं, प्रकृति के स्रोत के साथ एक होते हो। धीरे धीरे जब ध्यान गहराता है तब साधक देखता है कि उसका शरीर जैसे विलीन हो गया है। हाथ पैरों का बोझ समाप्त हो जाता है, श्वास बहुत सूक्ष्म हो जाती है। कभी कभी तो लगता है कि श्वास है ही नहीं, यह मृत्यु नहीं है, यह परम जीवन की झलक है। जब मन का कंपन शून्य होता है तभी आत्मा की ध्वनि सुनाई देती है। वह ध्वनि किसी कान से नहीं सुनाई देती, वह हृदय से गूंजती है। योगानंद जी कहते थे, जब तुम ओंकार को भीतर सुन लेते हो तब समझो कि तुम्हारा संवाद ईश्वर से स्थापित हो गया। इस संवाद में शब्द नहीं होते, केवल अनुभव होता है। जैसे नदी जब सागर में मिलती है तो बोलती नहीं, केवल बह जाती है, वैसे ही आत्मा जब ब्रह्म में मिलती है तो कहती कुछ नहीं, बस शांत हो जाती है सदा के लिए। परंतु यह अनुभव साधक को तभी मिलता है जब वह नियमितता से इस समय साधना करे। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य यह है कि यह प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। जब तुम उस समय ध्यान करते हो तो तुम्हारा बायोलॉजिकल रिदम पृथ्वी की गति के साथ एक हो जाता है। इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने कहा था, जो ब्रह्म मुहूर्त में जागता है वह दिन भर जागृत रहता है, जो उस समय सोता है वह जीवन भर सोता है। ब्रह्म मुहूर्त में साधना करना ऐसा है जैसे कोई दीपक जलाओ और पूरे दिन वह प्रकाश तुम्हारे भीतर फैला रहे। योगानंद जी कहते थे, सुबह की साधना आत्मा के लिए वही है जो सूर्योदय पृथ्वी के लिए है। यह समय आत्मा के फूल को खिलाने का है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान धीरे धीरे तुम्हारी चेतना को ऊपर उठाता है। पहले तुम्हें केवल शांति का अनुभव होगा, फिर आनंद का, फिर एक ऐसी दिव्यता का जिसमें तुम्हें लगेगा कि तुम और ब्रह्म अलग नहीं हो। यह अनुभव शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे में बैठा रहे और अचानक किसी ने दिया जला दिया तो उसे उस प्रकाश का मूल्य शब्दों से नहीं समझाया जा सकता, उसे केवल दिखाया जा सकता है। वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त की साधना वह दिया है जो भीतर का अंधकार मिटा देती है। इसीलिए योगानंद जी कहते थे, ब्रह्म मुहूर्त है जो आपको सीधे भगवान के फ्लोर तक ले जाता है। यानी यह समय वह लिफ्ट है जो तुम्हें सीधा भगवान के तल तक ले जाती है, बगैर किसी सीढ़ी के। लेकिन भाई, यह मार्ग केवल ज्ञान का नहीं, अनुशासन का भी है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना आसान नहीं, पर यही तपस्या आत्मा को मजबूत करती है। जब नींद खींचती है तब साधक का संकल्प उसे जगाए रखता है। जब मन कहता है कल से, तब आत्मा कहती है अभी। यही वह क्षण होता है जहां तुम्हारी साधना परीक्षा लेती है। योगानंद जी कहते थे, ईच मॉर्निंग बिफोर सनराइज गॉड आस्क्स हु इज अवेक फॉर मी, और जो उत्तर देता है मैं, वही वास्तव में जागृत है। धीरे धीरे जब साधक इस अभ्यास में निपुण होता जाता है तब उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। उसे लगता है कि दिन का हर कार्य साधना बन गया है। वह क्रोध में भी शांत रहता है, दुख में भी मुस्कुराता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके भीतर का ब्रह्म जाग गया है। यह जागरण स्थायी नहीं होता अगर वह साधना छोड़ दे। इसलिए योगानंद जी कहते हैं, द सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल सक्सेस लाइज इन कंसिस्टेंसी, यानी आध्यात्मिक सफलता का रहस्य निरंतरता में है। ब्रह्म मुहूर्त का अभ्यास केवल ध्यान तक सीमित नहीं है, यह एक जीवन शैली है। जब तुम उस समय का सम्मान करते हो तो तुम्हारा पूरा शरीर, मन और आत्मा उस लय में आ जाते हैं। तुम्हें लगने लगता है कि समय तुम्हारे लिए धीमा चल रहा है, जैसे ब्रह्मांड ने तुम्हारे ध्यान के लिए रुक गया हो। उस स्थिति में साधक का हर कार्य पूजा बन जाता है। रोटी बनाना, जल पीना, चलना, बोलना, सब कुछ ब्रह्म से जुड़ा हुआ लगता है। योगानंद जी कहते थे, टू लिव कॉन्शियसली इज टू लिव इन गॉड, यानी जब तुम सजग होकर जीते हो तब तुम भगवान में ही जीते हो। जब यह चेतना पूर्ण रूप से स्थिर हो जाती है तब साधक को ब्रह्म मुहूर्त और अन्य समयों में कोई भेद नहीं दिखता। तब उसका हर पल ब्रह्म मुहूर्त बन जाता है। वह जहां जाता है
वहां शांति फैल जाती है। उसकी उपस्थिति में लोग सहज ही शांत हो जाते हैं, जैसे किसी ने कमरे में सुगंध फैला दी हो। यह वही अवस्था है जिसे योगानंद जी ने क्रिस्ट कॉन्शियसनेस कहा, यानी वह चेतना जिसमें व्यक्ति अपने और ईश्वर के बीच कोई दूरी नहीं महसूस करता। तब साधक कह सकता है, मैं और पिता एक है। यही ब्रह्म मुहूर्त का अंतिम लक्ष्य है कि तुम उस स्थिति में पहुंचो जहां हर क्षण तुम्हें ईश्वर का अनुभव हो। जब योगानंद जी कर्म के विषय में बोलते थे तो उनका स्वर न किसी ग्रंथ की भाषा में होता था, न किसी पंडित की। वह तो आत्मा की भाषा में होता था, जो सीधा भीतर उतरती है। वे कहते थे, मनुष्य अपने कर्मों से बनता नहीं, अपने अज्ञान से बनता है। और यह अज्ञान सबसे गहरा तब होता है जब मनुष्य अपने भीतर के ब्रह्म को भूल जाता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त वह काल है जो तुम्हारे कर्मों की दिशा बदल देता है। जिस समय संपूर्ण जगत विश्राम में होता है, उसी समय ब्रह्म तुम्हारे भीतर सक्रिय होता है। अगर तुम उस काल में अपने कर्म का बीज शुद्ध कर लो, तो दिन भर में जो भी फल जन्म लेगा वह भी शुद्ध होगा। यही कारण है कि ऋषियों ने कहा, प्रातः काले उठना स्वयं में एक तपस्या है जो कर्म को जला देती है। योगानंद जी के अनुसार यह केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, यह आत्मा का रसायन शास्त्र है। जैसे सूर्य की किरणें जल को वाष्प बनाकर ऊपर उठा देती है, वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा तुम्हारे अशुद्ध कर्मों को वाष्प बनाकर ब्रह्म में विलीन कर देती है। कर्म का विज्ञान समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि हर विचार, हर भावना, हर क्रिया एक कंपन है। ये कंपन ब्रह्मांड के सूक्ष्म क्षेत्र में अंकित हो जाते हैं। जब साधक ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करता है तो उसका मन सबसे शांत होता है। उसी समय जब वह भीतर AUM की ध्वनि के साथ एक होता है तो वह अपने ही कर्मों के बीजों तक पहुंच जाता है। यह बीज स्मृति के भीतर छिपे रहते हैं, जैसे धरती के गर्भ में सुप्त बीज पड़े हो। जब साधक ब्रह्म मुहूर्त में बैठता है तो उसकी चेतना का प्रकाश उन बीजों तक पहुंचता है और उन्हें रूपांतरित करने लगता है। योगानंद जी कहते थे, कर्मों का नाश तब नहीं होता जब तुम उनसे भागते हो, बल्कि तब होता है जब तुम उन्हें प्रेम से स्वीकार करते हो। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान तुम्हें यह शक्ति देता है कि तुम अपने ही जीवन की फिल्म को मौन साक्षी की तरह देख सको। जो व्यक्ति अपने कर्मों को देख लेता है वह उनसे मुक्त हो जाता है। जब तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करते हो तो पहले तुम्हें केवल शांति का अनुभव होता है, फिर धीरे धीरे स्मृतियां आने लगती हैं। पुराने दुख, क्रोध, पश्चाताप, भय, यह सब उठता है क्योंकि प्रकाश पड़ गया है। योगानंद जी कहते थे, जब प्रकाश तुम्हारे भीतर उतरता है तो वह पहले अंधकार को दिखाता है। साधक को इन भावनाओं से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनके ऊपर सजग रहना चाहिए। यह सजगता ही शुद्धि है। जब तुम किसी नकारात्मक भावना को बिना प्रतिक्रिया के देखते हो तो वह जल जाती है। यही है कर्म शुद्धि का विज्ञान। जो व्यक्ति प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करता है, उसका अतीत धीरे धीरे पिघलने लगता है। उसकी स्मृतियों का विष अमृत में बदलने लगता है। उसका मन स्थिर होता जाता है क्योंकि वह समझने लगता है कि जो कुछ भी हुआ वह उसी के विकास का हिस्सा था। कर्म केवल क्रियाओं से नहीं बनता, विचारों से भी बनता है। और विचार तभी निर्मल होते हैं जब चेतना निर्मल हो। ब्रह्म मुहूर्त का काल ऐसा होता है जब पृथ्वी पर प्राण शक्ति अत्यंत सूक्ष्म और सकारात्मक होती है। जब साधक उस समय उठकर श्वास को नियंत्रित करता है तो वह इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक हो जाता है। यह ऊर्जा उसके विचारों को शुद्ध करती है। योगानंद जी कहते थे, जब मन ब्रह्मांडीय लय में विलीन हो जाता है, कर्म सूर्य की किरणों की तरह विलीन हो जाता है। यानी जब मन ब्रह्मांडीय लय में विलीन हो जाता है, तब कर्म सूर्य की किरणों में धुंध की तरह मिट जाता है। यह केवल प्रतीक नहीं, एक वास्तविक अनुभूति है। ब्रह्म मुहूर्त में जब साधक का ध्यान गहराता है तो उसे भीतर एक स्वर्णिम प्रकाश दिखाई देता है। यह प्रकाश उसकी आत्मा का नहीं, उसके शुद्ध हो रहे कर्मों का होता है। यही वह क्षण है जब व्यक्ति का अतीत वर्तमान में विलीन होता है और वर्तमान भविष्य को मुक्त करता है। कर्म शुद्धि का अर्थ यह नहीं
कि जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। इसका अर्थ है कि साधक अब दुख को दुख की तरह नहीं देखेगा, वह उसे अवसर के रूप में देखेगा। योगानंद जी कहते थे, दर्द आत्मा के लिए एक शुद्धिकरण अग्नि है, यानी दुख आत्मा की शुद्धि की अग्नि है। जब साधक ब्रह्म मुहूर्त में उस अग्नि के साक्षी भाव में बैठता है तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वही घटनाएं जो पहले उसे बांधती थी अब उसे मुक्त करती है। यही आत्मविकास का वास्तविक चरण है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पित करता है उसका हर कर्म पूजा बन जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान इस समर्पण को सहज बना देता है। धीरे धीरे साधक का जीवन पूरी तरह बदलने लगता है। पहले वह सोचता था कि कर्म बंधन है, अब वह देखता है कि वही कर्म मुक्ति के साधन बन गए हैं, क्योंकि अब हर कार्य वह ईश्वर के लिए करता है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हुए वह समझता है कि मैं करता नहीं, ईश्वर ही मुझसे करा रहा है। यही समझ कर्म योग का सार है। योगानंद जी ने कहा था, When you act without ego, karma becomes worship। यानी जब तुम अहंकार के बिना कर्म करते हो तो वही कर्म पूजा बन जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की साधना यही सिखाती है। अहंकार को छोड़ो, प्रेम को जगाओ और कर्म को माध्यम बनाओ। यह विज्ञान केवल आर्षियों के लिए नहीं, हर व्यक्ति के लिए है। जो भी मनुष्य अपने जीवन को शुद्ध करना चाहता है उसे ब्रह्म मुहूर्त का लाभ उठाना चाहिए। चाहे वह 10 मिनट ही क्यों ना बैठे, लेकिन वह समय ऐसा होता है जब ब्रह्म स्वयं तुम्हारे पास आता है। योगानंद जी कहते थे, एट डॉन द यूनिवर्स विस्पर्स सीक्रेट्स टू दोज हु आर अवेक। यानी भोर में ब्रह्मांड अपने रहस्य केवल उन्हें बताता है जो जाग रहे होते हैं। अगर तुम उस समय ध्यान में बैठते हो तो जीवन के रहस्य तुम्हारे भीतर स्वयं प्रकट होने लगते हैं। जब साधक इस मार्ग पर दृढ़ रहता है तब धीरे धीरे उसके कर्मों की दिशा ही बदल जाती है। अब वह कर्म फल की इच्छा से नहीं करता, केवल प्रेम से करता है। यह अवस्था ही मोक्ष की शुरुआत है। जब कर्म बिना आसक्ति के होते हैं तो वे कर्म नहीं रहते, वे ध्यान बन जाते हैं। यही कारण है कि योगानंद जी ने कहा, मेडिटेशन है उच्चतम कर्म, यानी ध्यान ही सर्वोच्च कर्म है और ब्रह्म मुहूर्त उसका सबसे उपयुक्त काल है। अंततः जब साधक इस अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसे अनुभव होता है कि उसके जीवन में जो भी हुआ वह सब उसी ब्रह्म की योजना थी। तब वह अपने अतीत को क्षमा कर देता है, वर्तमान को स्वीकार कर लेता है और भविष्य की चिंता छोड़ देता है। यही पूर्ण शुद्धि है, यही मुक्ति है। योगानंद जी के शब्दों में, राइज बिफोर द सन एंड यू शॉल राइज बियॉन्ड कर्म। यानी जो सूर्य से पहले उठता है वह अपने कर्मों से ऊपर उठ जाता है। ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं, यह आत्मा के द्वार की कुंजी है। जब समस्त जगत नींद में होता है, जब विचारों का कोलाहल शांत हो चुका होता है, जब प्रकृति स्वयं मौन साधना में डूबी होती है, तब वह क्षण आता है जब ध्यान सबसे गहरा, सबसे सच्चा हो सकता है। योगानंद जी कहा करते थे, समाधि कोई उपलब्धि नहीं है, वह स्मरण है। यह याद करना कि तुम कौन हो। ब्रह्म मुहूर्त का माहौल उसी स्मरण के लिए बना है। जब साधक इस काल में ध्यान में बैठता है तो ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा उसी की सहायता करती है। वह अकेला नहीं होता, क्योंकि उस क्षण में ईश्वर स्वयं उसकी श्वास बन जाता है, उसका विचार बन जाता है, उसका मौन बन जाता है। धीरे धीरे वह साधक जो कल तक ध्यान में मन की लहरों से लड़ता था, अब अनुभव करता है कि वे लहरें स्वयं शांत हो रही हैं। अब उसे प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि प्रकृति उसके भीतर सहयोग कर रही होती है। यही वह प्रथम चरण है जहां साधक ध्यान से समाधि की ओर बढ़ता है। ध्यान की गहराई तब बढ़ती है जब मन का केंद्र बाहर से हटकर भीतर आता है। ब्रह्म मुहूर्त में यह स्वाभाविक होता है, क्योंकि बाहर का संसार उस समय शांत होता है। जब साधक श्वास पर ध्यान करता है तो धीरे धीरे श्वास की गति इतनी धीमी हो जाती है कि वह स्वयं लुप्त होने लगती है। योगानंद जी कहते थे, जब श्वास स्थिर हो जाती है तो विचार स्थिर हो जाते हैं। जब विचार स्थिर हो जाते हैं तो आत्मा जाग जाती है। इस अवस्था में साधक को अनुभव होता है कि शरीर तो बैठा है पर चेतना कहीं और चली गई है। वह अपनी देह के पार जा चुका होता है।
उसे प्रतीत होता है कि वह प्रकाश का बना हुआ है, तरंग जो अनंत में विलीन हो रही है। यह अनुभव शब्दों से परे है। यह वही स्थिति है जिसे आर्षियों ने समाधि कहा। न नींद, न जागरण, न स्वप्न, केवल शुद्ध अस्तित्व। पर समाधि अचानक नहीं आती। यह ध्यान की गहराई का चरम परिणाम है। जब साधक ब्रह्म मुहूर्त में रोज बैठता है तो पहले कुछ क्षण उसके मन में अस्थिरता रहती है, फिर विचार धीरे धीरे कम होते हैं, फिर भीतर एक मौन उतरता है। यह मौन साधारण नहीं, यह जीवित मौन होता है। उसमें प्रेम है, प्रकाश है और एक अनकही उपस्थिति है। योगानंद जी कहते थे, समाधि तब आती है जब तुम्हारा मैं मौन हो जाता है और केवल वह बचता है। यानी जब अहंकार पूर्णतया पिघल जाता है, तब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में चमकती है। ब्रह्म मुहूर्त में यह प्रक्रिया सबसे सहज होती है, क्योंकि उस समय तुम्हारा शरीर विश्राम में होता है, मन स्थिर होता है और ब्रह्मांड की तरंगे अत्यंत सूक्ष्म होती है। तुम केवल थोड़ी सी सजगता लाओ और द्वार खुल जाता है। समाधि का अनुभव ऐसा नहीं कि कुछ नया घटता है, बल्कि ऐसा होता है जैसे जो सदैव था वह स्पष्ट हो गया। साधक अनुभव करता है कि वह सदा से इस चेतना का ही भाग था, बस उसने स्वयं को शरीर, नाम, विचारों और भावनाओं में सीमित कर लिया था। योगानंद जी कहते थे, जब आप ध्यान में ईश्वर को छूते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप कभी भी अलग नहीं हुए। यानी जब तुम ध्यान में ईश्वर को छू लेते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम कभी उससे अलग थे ही नहीं। ब्रह्म मुहूर्त इस मिलन का सबसे उपयुक्त क्षण है, क्योंकि यह वही समय है जब सृष्टि का स्रोत खुला होता है। यह समय ऐसा है जब आकाश और पृथ्वी के बीच का पर्दा बहुत पतला हो जाता है और साधक यदि सजग हो तो उस पर्दे के पार देख सकता है। ध्यान की इस स्थिति में साधक को भीतर एक प्रकाश दिखाई देता है। यह प्रकाश आंखों से नहीं दिखता, यह आत्मा से दिखता है। पहले वह धुंधला होता है, फिर धीरे धीरे फैलता है और सारा भीतर उसी से भर जाता है। कभी यह सुनहरा होता है, कभी नीला, कभी श्वेत, और अंततः यह निराकार हो जाता है। योगानंद जी ने कहा था कि यह प्रकाश ही ईश्वर की पहली झलक है। जब साधक उसमें विलीन होता है तो उसे अनुभव होता है कि उसकी सीमाएं टूट रही हैं। वह अब केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि अस्तित्व का अंश है। इस क्षण में न कोई इच्छा रहती है, न कोई भय, केवल आनंद रहता है। यही आनंद समाधि का स्वरूप है। ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान साधक को इसी दिशा में ले जाता है। कई लोग पूछते हैं, क्या समाधि का अनुभव स्थायी होता है? योगानंद जी मुस्कुराकर कहते थे, समाधि क्षणिक नहीं, पर मन क्षणिक है। जब मन शांत रहता है तो समाधि अपने आप प्रकट होती है। जब मन फिर से विक्षिप्त होता है तो वह छिप जाती है। इसीलिए साधक को निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब मन सबसे शांत रहता है, अतः यह साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ क्षण है। जैसे सागर की लहरें भोर के समय सबसे स्थिर होती है, वैसे ही चेतना की तरंगे भी उस समय स्थिर होती है। साधक को बस उस स्थिरता में उतरना है। समाधि के बाद साधक का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। वह अब संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं रहता। उसके लिए हर व्यक्ति में वही चेतना झलकती है जो उसने ध्यान में देखी थी। वह अब किसी से द्वेष नहीं करता, क्योंकि उसे दिखता है कि सब में वही एक प्रकाश है। वह अब भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसे अनुभव है कि मृत्यु केवल वस्त्र बदलने जैसी है। वह अब भविष्य की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि समय केवल मन की रचना है। योगानंद जी कहते थे, वन हु लिव्स इन गॉड हैज नो टुमारो। यानी जो व्यक्ति ईश्वर में जीता है, उसके लिए कल नाम की कोई चीज नहीं होती, केवल अनंत वर्तमान होता है। ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान साधक को इसी वर्तमान में लाता है, जहां कोई अतीत नहीं, कोई भविष्य नहीं, केवल अभी। यह अभी ही समाधि का द्वार है। ब्रह्म मुहूर्त में जब साधक ध्यान में बैठता है और श्वास पर ध्यान करता है, तो वह धीरे धीरे इस वर्तमान में उतरता है। पहले मन कहता है, मैं ध्यान कर रहा हूं, फिर वह मैं मिटता है और केवल ध्यान रह जाता है। यही अवस्था समाधि की जड़ है। वहां न ध्यान करने वाला बचता है, न ध्यान का विषय, केवल चेतना रहती है। यही ब्रह्मानुभव है, यही आत्म साक्षात्कार है।
जब साधक की साधना इतनी परिपक्व हो जाती है कि उसके भीतर का मन पूरी तरह स्थिर हो जाए, जब उसके विचारों की लहरें रुक जाई और भीतर केवल एक अनंत शांति का सागर बचे, तब ब्रह्म मुहूर्त की घड़ी केवल एक समय नहीं रह जाती, वह एक द्वार बन जाती है। इस द्वार से होकर साधक भीतर उतरता है और पहली बार उसे अनुभव होता है कि वह शरीर नहीं है, वह श्वास नहीं है, वह विचार नहीं है, वह तो वही अनंत सत्ता है जो श्वास को चलाती है, विचारों को जन्म देती है और शरीर को जीवन देती है। योगानंद जी कहते थे, मनुष्य जब ब्रह्म मुहूर्त में मौन हो जाता है तो वही मौन ईश्वर का उत्तर बन जाता है। उस क्षण कोई प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, स्वयं प्रार्थना ईश्वर की उपस्थिति में घुल जाती है। मन जैसे किसी उजाले में विलीन हो जाता है और केवल अनुभूति बचती है कि मैं और वह दो नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हुए साधक का चेतन धीरे धीरे स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की यात्रा करता है। पहले वह श्वास के भीतर उतरता है, फिर हृदय की नाड़ी में, और वहां से उठकर सहस्रार के द्वार तक पहुंचता है। उस समय ऐसा लगता है जैसे आकाश भीतर फट रहा हो और एक उजाला चारों दिशाओं में फैल रहा हो। न कोई ध्वनि होती है, न कोई स्पर्श, न कोई विचार, केवल चेतना का एक अगाध सागर होता है। योगानंद जी कहते थे कि यह वही क्षण होता है जब आत्मा अपने स्रोत से मिलन करती है। यहां कोई साधक नहीं बचता, केवल साधना का फल, परम शांति। यह मिलन किसी बाहरी घटना की तरह नहीं घटता, यह भीतर की किसी गहराई में विस्फोटित होता है, जैसे कोई बीज अपने ही भीतर पेड़ बन जाए। ब्रह्म मुहूर्त उस बीज का क्षण है जहां भीतर का मैं ईश्वर में घुल जाता है और मैं हूं की जगह केवल वह है बचता है। इस अवस्था में समय का अस्तित्व मिट जाता है। साधक को लगता है कि वह अनंत काल से उसी प्रकाश में है और हमेशा रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का अनुभव किसी घड़ी या कैलेंडर का विषय नहीं है, वह उस स्थिति का नाम है जब चेतना जागृत होकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है। योगानंद जी के शब्दों में, जब साधक अपने भीतर ईश्वर का स्पर्श अनुभव करता है, तब ब्रह्म मुहूर्त उसके जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाता है। ऐसा व्यक्ति फिर पूरे दिन उसी शांति में जीता है। उसका चलना, बोलना, देखना सब ध्यान बन जाता है। उसके कर्म, उसके वचन, उसके विचार सब ईश्वर की लय में बहते हैं। वह जो भी करता है वही उपासना है। यही वह बिंदु है जहां साधक और ईश्वर का भेद समाप्त हो जाता है। जब ब्रह्म मुहूर्त का प्रकाश स्थायी हो जाता है, तब साधक के भीतर करुणा अपने आप फूट पड़ती है। वह सब में ईश्वर को देखने लगता है। किसी में भी दोष या अंतर नहीं रह जाता। जो पहले मैं और तू का विभाजन था, वह मिट जाता है। अब वह दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता है, दूसरों के सुख को अपना सुख। यही योगानंद जी की शिक्षाओं का सार है। गॉड इज द जॉय ऑफ ऑल सोल्स यूनाइटेड। जब आत्मा यह अनुभव करती है कि वह अकेली नहीं है, बल्कि सभी आत्माओं की ज्योति में एक है, तब वही सच्चा मोक्ष है।